जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। यदि आप भी इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि एकादशी का व्रत किस माह से शुरू करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए और एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एकादशी व्रत के क्या नियम हैं, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको जानकारी दूंगी कि एकादशी के व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। साथ ही बताएंगे कि एकादशी के व्रत का पारण आपको कब और कैसे करना चाहिए ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि को सभी तिथियों में श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वैसे साल भर में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने की 11 तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस व्रत को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा मिलती है। चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत आपको कब से शुरू करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत की शुरुआत यदि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी के दिन से की जाए तो श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसी एकादशी को देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी से एकादशी के व्रत की शुरुआत करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। या आप मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे एकादशी का व्रत आप मार्गशीर्ष माह यानी अगहन, चैत्र, बैसाख या माघ के महीने से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पौष मास, भाद्रपद मास या मलमास या अधिक मास में एकादशी के व्रत की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। आप इस व्रत को 1 साल तक यानी 24 एकादशी तक रख सकते हैं, या कुछ लोग सिर्फ 1 साल में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही व्रत रखते हैं, तो इस हिसाब से 12 एकादशी का व्रत करते हैं। या कुछ लोग विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी खास एकादशी का व्रत करते हैं, जैसे कुछ लोग पुत्रता एकादशी का व्रत करते हैं, या कुछ लोग सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, या देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा है आप उस हिसाब से एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आप चाहें तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत रख सकते हैं, या सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के अनुसार है। दोस्तों, एकादशी व्रत 3 दिन में संपन्न होता है, जबकि आजकल लोग इस व्रत को केवल 1 ही दिन में संपन्न कर लेते हैं। एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी की शाम से लेकर एकादशी और अगले दिन यानी द्वादशी तक किया जाता है। वैसे इस दिन किया गया व्रत एकादशी के सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक चलता है। दोस्तों, अगर आप भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के नियमों का जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, एकादशी के दिन भूल कर भी फूल, वृक्ष के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। अगर आप विष्णु जी की पूजा में तुलसी का पत्ता चढ़ा रहे हैं तो आप तुलसी भी एक दिन पहले तोड़कर रख लें। इसके अलावा एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और आप एकादशी के दिन झाड़ू भी न लगाएं। आप एकादशी के एक दिन पहले शाम को ही घर पर झाड़ू लगाकर अच्छे से साफ सुथरा कर लें। इसके अलावा एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण ना करें, इससे आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों,
व्रती को इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। गलती से भी किसी गरीब या बड़े बुजुर्ग का अपमान भी नहीं करना चाहिए। व्रती को झूठ भी बोलना नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार एकादशी के दिन व्रती को क्रोध भी नहीं करना चाहिए। किसी से झगड़ा या अपशब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी की रात को सोना भी नहीं चाहिए। इस दिन पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत वैसे निर्जला रहना चाहिए। यदि निर्जला रहना संभव न हो तो आप फलाहार करके भी व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि एकादशी का व्रत रखने वाले को गलती से भी एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल व चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए। दशमी, एकादशी और इसके बाद द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने की दाल, कोंदों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही शहद भी नहीं खाना चाहिए और न ही एकादशी के दिन सेम की फली का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पान खाना भी वर्जित होता है। इसके अलावा एकादशी में मूली, गाजर, सलजम, पालक आदि भी नहीं खानी चाहिए। व्रत में कोल्ड ड्रिंक, तला हुआ भोजन, आइसक्रीम, डिब्बे वाला बंद खाना या पैकेट वाले फलों के जूस आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। वैसे निर्जल और निराहार रहकर ही एकादशी का व्रत करें। अगर संभव न हो तो एक बार फलाहार करें। आप फल, घर में निकाला हुआ फल का जूस, दूध, चाय आदि का सेवन कर सकते हैं। फलों में आप केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं। आप एकादशी व्रत में सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू व सिंघाड़े का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, बाजरा, गेहूं, मैदा या उनसे बनी चीज़ें, उड़द, मसूर की दाल और इनसे बनी चीज़ें, मटर, छोला, सेम, सलजम, गोभी, गाजर, पालक, मूली, ये सब एकादशी व्रत में वर्जित हैं। आप गलती से भी इन चीज़ों का सेवन ना करें। इसके अलावा मेथी, हींग, सरसों का तेल, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसाले भी वर्जित हैं। बेकिंग सोडा, सफ़ेद नमक, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड जैसी चीज़ों का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए या बाजार में बनी मिठाइयों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। दोस्तों, व्रत रखने वाले को दशमी के दिन सायंकाल सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। दशमी की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी की शाम को ही आप अच्छे से दंत मंजन कर लें ताकि दांतों के मध्य अन्न का कोई भी रेशा ना हो। व्रत रखने वाले को ध्यान रखना है कि दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना है और दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों ही दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी आवश्यक है। व्रती को एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर दांत साफ करें। ध्यान रखें कि लकड़ी का दातून या पेस्ट का इस्तेमाल ना करें। बस आप नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। ध्यान रखें कि इस दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही सेवन करें या फिर जल से 12 बार कुल्ला कर लें। उसके बाद स्नान करें। ध्यान रहे इस दिन तेल साबुन का इस्तेमाल ना करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। अब आप सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और अब विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करें। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब आप एक लकड़ी की चौकी या पटा रखें और उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। अब आप व्रत का संकल्प लें।
अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत लेकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें कि हे भगवान, आज से मैं आपके एकादशी के व्रत शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी मनोकामना को पूरा करके मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। अब जो हाथ में जल, पुष्प, अक्षत है उसे भगवान के आगे छोड़ दें। अब विष्णु जी को जल छींटें और चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूल माला चढ़ाएं, फल आदि चढ़ाएं, भोग में पंचामृत का भोग लगाएं और तुलसी दल अर्पित अवश्य करें। अब धूप दीप जलाएं। इसके बाद श्री हरि विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या गीता का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। तत्पश्चात आरती करके पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, आप शाम को भी विष्णु जी की आरती और भोग जरूर लगाएं। इसके बाद भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करें। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान आदि करके विष्णु जी का पूजन करें। फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। आप एकादशी व्रत को खोलते समय जल या तुलसी के पत्तों के साथ अपने व्रत को खोल सकते हैं या फल का जूस या नींबू पानी से भी व्रत खोल सकते हैं। यदि आप फलाहारी व्रत हैं तो आप फल खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।